गई छोटकी के महतारी बा, बाप के कंधा बेटा के लाश लागत बहुते भारी बा। काबा गुजरात में काबा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बिहार और यूपी में काबा के नाम से लोकप्रियता पाने वाली सिंगर नेहा सिंह राठौर ने एक बार फिर से गुजरात में काबा के नाम से जो गाना सोशल मीडिया पर वायरल किया, उससे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से तिलमिला चुकी है, जिसकी सोशल मीडिया पर जमकर के तारीफ भी हो रही है। तो वहीं अंधभक्त जो हैं तमाम तरीके से क्रिटिसाइज करते हुए नेहा सिंह राठौर को नजर आ रहे हैं। पर नेहा सिंह राठौर अपने ही परिचित अंदाज में अंधभक्तों के ऊपर भी सवाल खड़ी करती हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी हकीकत से आईना दिखाने में पीछे नहीं रहती। और बिहार में किस तरीके से काबा के नाम से एक गाना लाए और गाना लाने के बाद जो है तमाम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर ले लिया। और वही उत्तर प्रदेश में काबा के नाम से चुनाव के दौरान गाना आया तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से पोल खोल करके रख दी। और गुजरात में काबा के नाम से किस तरीके से गुजरात सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए हैं, केंद्र सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए हैं और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से एक्सपोज करने का काम नेहा सिंह राठौर द्वारा किया गया है। तो एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। भोजपुरी की मशहूर सिंगर नेहा सिंह राठौर ने बिहार में काबा से लोकप्रियता हासिल की थी। वहीं एक बार फिर से नेहा सिंह अपने नए गाने को लेकर चर्चा का विषय बन गई हैं। उन्होंने गुजरात में हुए ब्रिज हादसे को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। नेहा सिंह राठौर भोजपुरी इंडस्ट्री की लोकप्रियता गायिका हैं। उन्होंने छठ पूजा पर भी कई सिंगर के साथ मिलकर गाने रिलीज किए हैं। वहीं अब उनका नया गाना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, गुजरात में काबा। उन्होंने इस गाने में मोरेबी ब्रिज हादसे को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधा है। गाने के बोल कुछ इस तरह हैं, लोग मरत बा डूब डूब के, साहेब के स्वभाव जारी बा, गलती सब मरने वालों की ही, प्रोपेगेंडा भारी बा। नेहा ने इसे अपने YouTube चैनल और ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है, जिसके बाद से यह लगातार वायरल हो रहा है। साथ ही नेहा के फैंस भी लगातार इस पर कमेंट्स कर रहे हैं। तो वहीं ट्विटर पर गाना शेयर करते हुए नेहा ने कुछ लाइन कैप्शन में लिखी, लोग मरद बा डूब डूब के, साहेब के स्वभाव जारी बा, गलती सब मरने वालों की, प्रोपागेंडा भारी बा, गुजरात में काबा। नेहा ने बिहार लोक आस्था के पर्व छठ पूजा के दौरान भी कई गाने रिलीज किए थे जो दर्शकों के द्वारा खूब पसंद किए गए थे। वहीं नेहा सिंह ने अपने व्यंग्य गीत के लिए मशहूर है। सिंगर अक्सर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को अपने गानों के जरिए उठाती रहती हैं। वहीं नेहा का ये नया गाना गुजरात में हुए हादसे और आने वाले चुनाव को जोड़ता है। हाल ही में गुजरात में मोरेबी ब्रिज गिरने से कई लोगों की मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक मोरेबी में मुच्छू नदी पर रविवार 30 अक्टूबर के दिन पुल की केबल टूटने से यह हादसा हुआ था, जिसमें 135 लोगों की जान चली गई थी। साथ ही कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। वहीं इस हादसे में 175 के आसपास लोग जो हैं घायल हुए थे। शुक्रवार को कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान मोरेबी नगर पालिका के चीफ ऑफिसर संदीप सिंह जाला को सस्पेंड कर दिया गया था। वहीं इस हादसे के बाद 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 4 लोगों को 5 नवंबर के लिए कस्टडी में रखा गया है। बाकी के 5 लोगों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। नेहा के वीडियो के खलबली मचाने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें एक मिनहाज नाम के यूजर्स लिखते हैं कि कुछ ऐसा है न्यू इंडिया, नारियल फोड़ने से सड़क, रस्सी हिलाने से पुल और भैंस के टकराने से ट्रेन टूट जाती है।
एक ने कहा कि आपकी यही अदा और प्रचार मोदी जी को गुजरात में भारी बहुमत से जीत दिलाएगी। बिल्कुल यूपी की तरह लगे रहिए नेहा जी मोदी भक्ति में। एक ने कहा कि आपसे अनुरोध है कि एक गाना बिहार के मगध यूनिवर्सिटी के लेट सेशन की समस्या पे भी बनाइए, जहां 3 साल का सेशन 5 साल में भी पूरा नहीं हो रहा है। लगभग 4 लाख छात्रों का भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। एक ने कहा अच्छा है मोदी जी हैं तो तुम जैसे बेरोजगारों को रोजगार भी मिल रहा है। विपक्ष के लिए गाना गाकर अपने परिवार तो चला पा रही हो, लेकिन किसी काम के आपके गाने नहीं हैं। यूपी में तुमने कहा था काबा, लेकिन फिर से आ गए बाबा बा। अब गुजरात में भी फिर से कमल खिलेगा। ये तमाम अंधभक्त जो हैं ट्रोल करते हुए खासतौर पर नेहा सिंह राठौर को नजर आए हैं, और जिस तरीके से सवाल नेहा सिंह राठौर ने खड़े किए हैं उन तस्वीरों को समझना बहुत जरूरी है। उन 135 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और असल में उसके पीछे मेन भ्रष्टाचारी कौन है, क्योंकि 5 लोगों को सस्पेंड कर देने से, 5 लोगों की गिरफ्तारी कर देने से उन 135 परिवारों को इंसाफ नहीं मिलने वाला जिन्होंने अपने लोगों को खो दिया। और ऐसे में उन परिवार वालों से मिलने के बजाय घायलों से मिलने के लिए अस्पताल में पहुंचते हैं देश के प्रधानमंत्री, और देश के प्रधानमंत्री की इसी नौटंकी पर सवाल खड़े कर दिए खासतौर पर नेहा सिंह राठौर ने, जो कि सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें देखने को मिली कि पहले एक बंदा लल्लन टॉप और आज तक के रिपोर्टर से बात करता है, 126 नंबर का बेड है, तो उसकी पट्टी जो है वो छोटी बंधी हुई होती है, और जब मोदी जी मिलने आते हैं तो पैर में बड़ी सी पट्टी बांध दी जाती है, जो कि कई सारे सवाल खड़े कर रही है देश के प्रधानमंत्री की इस कार्यशैली पर, जहां लोगों की मौत का मजाक बना करके रख दिया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और इसी को लेकर के एक बार फिर आईना दिखाने का काम गुजरात सरकार को और केंद्र सरकार को किया है नेहा सिंह राठौर ने। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।